एपिसोड 57। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अदा अधिप को सवालिया नजरों से देख रही थी, जिससे अधिप को एहसास हुआ कि आज उसने अपने दिल पर कंट्रोल खो दिया। और भाई खोता भी क्यों ना, अपने हीरो को अदा के अलग टाइप वाले थैंक यू की लत जो लग गई थी। पर अपना हीरो हीरो था, अब वो ये तो बोलने से रहा वो लती हो गया है। उसको अब हर बार 12 बार अदा का वो अलग टाइप वाला थैंक यू चाहिए। अब अपना हीरो ऐसा बोलेगा कि उसको हर बार किसो अपनी क्यूट अदा का क्यूट सा थैंक यू चाहिए, तो भाई उसकी नाक तो बचेंगी ही नहीं। बंदे का एटीट्यूड कम क्या, पूरा खत्म ही हो जाएगा। फिर वो अपनी हीरोइन पर अकड़ कैसे दिखाएगा? अब हीरो है तो बीच का रास्ता निकालेगा ही। ऐसे तो अपनी हॉट सी नाक को अपनी क्यूट सी हीरोइन के सामने झुकने तो ना देगा, इसलिए अपने दिल की गलती छुपाने के लिए और अपनी शान को बरकरार रखते हुए अधिप ने अपना गला साफ किया और अदा को घूरते हुए बोला, ऐसे क्या घूर रही हो? दोबारा मुझसे बात नहीं की तो जिस जबान से बात करती हो उसको पूरी तरह काट दूंगा। ये बस ट्रेलर था। अदा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपने मुंह पर हाथ रखे अपना सिरना में हिलाने लगी। अधिप अपने मन में मुस्कुरा दिया। अब भाई सामने से मुस्कुराता तो अपनी हीरोइन के ऊपर दबदबा कम नहीं हो जाता। अधिप ने फिर अदा का सिर अपने कंधे पर रख लिया और कुछ सोचते हुए बोला, आगे से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। अदा ने नजरें उठा के अधिप को देखा तो अधिप उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुमको कहीं भी जाना हो, यहाँ तक कि बाथरूम भी, तो मुझे बोलना। अदा ने अधिप को देखा और मासूमियत से बोली, पर आप तो मेरे पास हर टाइम नहीं होते। अधिप सीरियस टोन में बोला, पर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। अदा खुश होते हुए बोली, तो फिर आप मेरे साथ कॉलेज भी चलोगे? अधिप और सीरियस हो गया और बोला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अदा ने मुंह बना लिया और बोली, पर मुझे कॉलेज जाना है। अधिप तेज आवाज में बोला, नहीं मतलब नहीं। अदा फिर अधीप की तेज आवाज सुन के शांत पड़ गई। अधिप भी अदा का मुरझाया फेस देख के समझ गया। अदा फिर डर गई, लेकिन आज जो हुआ, अधिप उससे थोड़ा परेशान हो गया था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बीच भी चीफ अदा तक पहुंच गया तो अधिप अदा को लेकर कुछ और केयरफुल हो गया था। और अधिप का डर गलत भी नहीं था। आज चीफ बस जस्ट मिस हुआ। अगर गलती से भी अधिप चीफ को देख लेता या पहचान जाता तो चीफ की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। और चीफ फिर अदा की जान की भी चिंता नहीं करता। लेकिन अदा को अब बाहर जाना था, ऊपर से अब वो कुछ समझदार भी हो गई थी तो अधिप की बातों से फिर से गुस्सा हो गई और मुंह बना के अधिप की गोद से उठने लगी। अधिप ने तुरंत अदा को पकड़ लिया और बोला, क्या है, हाँ ज्यादा गुस्सा आ रहा है? अदा ने अपना सिर नीचे कर लिया और मासूमियत से बोली, नहीं मैं क्यूट गिलहरी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, पर आप जैसे आज का दिन भूल गए वैसे आप घर में बंद करके मुझे भी भूल जाओगे। अधिप अदा को नासमझी से देखने लगा। अदा को लग रहा था अधिप अदा को घर में बंद कर देगा फिर उसको भूल जाएगा। उसको गिरीश जी की बात याद थी कि अधिप कैसे आज का दिन भूल गया। अधिप नासमझी से बोला, ये क्या बोल रही हो? अदा बोली, मैं सही बोल रही हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सब समझती हूँ। पापा ने मुझे बताया, कैसे आप आज का दिन भूल गए, एक दिन आप मुझे भी भूल जाओगे। अधिप सोचने लगा वो क्या भूल गया जो गिरीश जी ने अदा से ऐसा कहा, क्योंकि अदा वही बातें घुमा के बोलती थी जो उसको बोली जाती थी। अधिप सोच रहा था कि आज क्या है। वो क्या भूला कि आज का दिन, सॉरी जो दिन कल बीत गया, कल क्या था? याद आते ही अधिप के फेस के सारे रंग उड़ गए। उसके दिल में एकदम से धकसी हो गई। उसने अदा को अपनी गोद से तुरंत उतारा और खड़े होकर जाने को हुआ।
तो अदा ने अधिप का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूं? अधिप कुछ नहीं बोला क्योंकि वो थोड़ा शौक में भी था। अदा भी खड़ी हुई और अधिप के साथ चल दी। अधिप कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अधिप एक छोटी सी कब्र के सामने खड़ा था। अदा भी अधिप के साथ नासमझी से उस कब्र को देख रही थी। कब्र होता क्या है, उसको तो ये तक नहीं पता था। इसलिए वो अधिप से बोली, ये क्या है बॉस? अधिप के दिल में दर्द ही दर्द था, लेकिन आज वो अपने दर्द को बयां करते हुए बोला, ये मेरी अदा है। अदा ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और बोली, पर आपकी सब्जेक्ट अदा तो मैं हूँ। अधिप की आवाज कुछ धीमी थी या फिर दर्द में, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था, पर फिर भी आज उसका दर्द शब्द के रूप में बाहर आ रहा था। अधिप बोला, तुम हो, पर ये थी तो मैं हूँ। अदा ना समझी से बोली, मतलब? अधिप अपने पुराने दर्द याद करते हुए बोला, जब मैं 7 साल का था तब मुझे दिल में बहुत बड़ा छेद था। डॉक्टर ने सीधा हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, पर कोई मेरे मैच का डोनर मिल नहीं रहा था। लेकिन पापा के एक दोस्त थे जो डॉक्टर थे और मेरा केस हैंडल कर रहे थे। तभी उनके पास एक स्पेशल केस आया, एक छोटी सी लड़की जिसके पास एक नहीं दो दिल थे, जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। उस लड़की के पेरेंट्स को भी कुछ समय पहले ही पता चला था उस लड़की के पास 2 दिल है। उसका नाम अदा था। अदा को भी डॉक्टर ने बोल दिया था उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो 2 दिल के साथ और दिन जिंदा नहीं रह सकती। सभी डॉक्टर अदा के इस 2 दिल वाले केस को लेकर बहुत हैरान थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी कंडीशन में अदा के बचने की कोई गारंटी नहीं थी। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो भी अदा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती थी, और ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा रहेगी या फिर कितने समय तक जिंदा रहेगी ये सब भगवान के भरोसे था। लेकिन डॉक्टर अंकल पापा के दोस्त थे तो उन्होंने अदा के ऊपर टेस्ट किया, तो अदा मेरे लिए परफेक्ट डोनर थी। पापा ने अदा के फादर से बात करके उसका एक दिल मुझे देने की बात रखी और उसके फादर भी मान गए। जल्द ही हम दोनों का ऑपरेशन कर दिया गया। अदा का एक दिल मुझे लगा दिया गया था। मैं और अदा एक ही रूम में थे। मुझे कुछ देर से होश आया, पर अदा जल्द ही होश में आ गई थी। वो मेरे बगल वाले बेड पर ही लेटी थी और मुझे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। मैं नहीं जानता था उसकी उन नजरों का मतलब, पर जब भी सोचता हूँ तो लगता है वो जीना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी वो मरने वाली है। अदा बहुत प्यारी थी, वो मुझे बहुत छोटी थी। शायद वो जानती तक नहीं होगी इसके साथ क्या हुआ, पर फिर भी उसके फेस पर एक मुस्कान थी। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी किसी डॉल की तरह थी। शायद आज वो जिंदा होती तो तुम्हारे जैसी प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखती। अदा ध्यान से अधिप की बात सुन रही थी। अधिप कब्र को देखते हुए आगे बोला, अदा बस मेरे साथ कुछ घंटे रही, पर वो घंटे मुझे आज तक याद है। वो मुझसे कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाथ सब बोल रहे थे। उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, इसलिए वो मुझसे हाथों के इशारे से बात कर रही थी। वो कभी हाथ से चिड़िया बनाती तो कभी चूहा। ऑक्सीजन मास्क तो मेरे भी लगा था, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था। पर मुझे उसकी हर एक याद आज तक याद है। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो कुछ ही समय में मेरी बहुत खास बन गई थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था हमारी दोस्ती बस मेरे मन तक ही रह जाएगी। देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी और मैं चिल्लाता रह गया और वो मेरी दोस्ती ठुकरा के चली गई। बस उसका दिल मेरे अंदर धड़कता रह गया। जिस दिन वो गई वो कल का दिन था और मैं वो दिन भूल गया। मैंने अपनी दोस्ती कल तोड़ दी। बोलते हुए अधिप की आवाज कुछ और धीमी हो गई।
अधिप जिस दिन उसकी छोटी अदा उसको छोड़ के गई वो पूरा दिन छोटी अदा की कब्र के पास बैठा रहता था। उसने इतने सालों में ये रूल कभी नहीं तोड़ा था, लेकिन कल क्यूट अदा की वजह से वो भूल गया, जिसका दुख और गुस्सा दोनों था अधिप के अंदर। अदा को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर उसको अधिप का दुख फील हो रहा था, इसलिए वो अधिप के सामने आई और अधिप को हक करने के लिए उछलने लगी। अधिप अदा को देखने लगा तो अदा अधिप से बोली, बॉस ऊपर लो ना। अधिप ने अपने आप को नॉर्मल किया और अदा को कमर से पकड़ के ऊपर किया तो अदा अधिप के गले से लग गई और प्यार से उसके बालों में हाथ डाल के उसके बाल सहराते हुए बोली, बॉस मैं हूं ना, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप मुझसे दोस्ती कर लो ना। अदा की बातों से ना जाने क्यों अधिप के दिल को अजीब सी शांति मिली। उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसकी छोटी सी अदा ने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। उसकी छोटी अदा उसके पास आ गई। अधिप ने भी कस के अदा को हग कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अधिप के दिल में बेतहाशा दर्द था। इतने सालों से उसके अंदर जो कुछ भरा था उसने आज अदा के सामने बोल दिया था और अनजाने में ही अदा उसकी हमदर्द बन गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग अदा मुंह बनाए थी और अधिप अदा का पांडा शूट ठीक कर रहा था। अधिप ने अदा को कॉलेज जाने से मना कर दिया था, इसलिए वो थोड़ी उदास थी। अधिप ने अदा से कहा, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मुंह बनाने से मैं परमिशन देने वाला नहीं हूँ। अदा ने कुछ नहीं कहा, बेचारी कहती भी क्या, इसलिए शांति से अधिप की बात सुन के उसके साथ नीचे आ गई। तनय का भी मुंह बन गया था, लेकिन आज अधिप कुछ सीरियस लग रहा था, इसलिए उसने अधिप से कुछ कहा नहीं। अधिप ने सबके साथ नाश्ता किया और अपनी कंपनी जाने के लिए निकला कि उसको याद आया उसका लैपटॉप तो रूम में ही छूट गया। अधिप अपने रूम में गया तो तनय को अदा से बात करने का मौका मिल गया। तनय ने अदा से पूछा कि अधिप द खुर्राट सिंह को क्या हुआ, तो अदा ने कल अधिप ने जो बोला एक रेडियो के जैसे बोल दिया। तनय सब पहले से जानता था, इसलिए उसके दिमाग में फिर एक धाकड़ आइडिया आया, जिससे अधिप का मूड भी ठीक हो जाएगा और वो अदा को कॉलेज भी जाने देगा। तनय ने फिर अपने दिमाग की चाशनी अदा को पिला दी और अदा रूपी पटाखा जला के अधिप के ऊपर फेंक दिया। अरे मतलब भेज दिया। अदा रूम में आई तो अधिप अपना लैपटॉप अपने लैपटॉप बैग में रख रहा था। अदा आई और पीछे से अधिप के कंधे पर टैप किया। अधिप ने पलट के देखा तो अदा जल्दी से दूसरे साइड आ गई और उछल के अधिप के गाल पर किस करते हुए बोली, हाय हैंडसम। अधिप थोड़ा शॉक हो गया और सिर घुमा के अदा की तरफ देखा तो अदा उसको आंख मारते हुए बोली, मैं भी कंपनी चलूं क्या? अधिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, अब क्या सीख के आई हो? अदा टेबल पर खड़ी हो गई और अधिप के गले में बाहें डालते हुए बोली, अपने पति से प्यार से बात करना भी गलत हो गया है क्या? अब क्या दूसरे के पति पर लाइन मारूं जाके? अधिप ने अदा को घूर के देखा। वो अच्छे से जानता है, भले बोल अदा रही थी पर शब्द तनय के थे। अधिप ने अपना सिर झटका और अदा के हाथ अपने गले से हटा के बोला, तुमको और तुम्हारे क्यूट तनय को न मैं पेड़ से उल्टा लटका दूंगा। अदा मुस्कुरा के बोली, ओके। अधिप फिर खुद से ही गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ये लड़की तो वैसे ही चमगादड़ के खानदान से है, पेड़ से उल्टा लटका भी दूंगा तो क्या जाएगा इसका। बोल के अधिप ने अदा को टेबल से नीचे उतार के खड़ा किया और बोला, घर पर ही रहना, ओके मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोल के अधिप जाने लगा तो अदा अधिप का हाथ पकड़ के बोली, बॉस। अधिप थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हाँ बोलो। अदा मासूमियत से बोली, बॉस मुझे बाथरूम जाना है। अधिप चीढ़ के बोला,
तो जाओ, अब क्या मैं तुमको उंगली पकड़ के बाथरूम तक छोड़ के आऊं? अदा तुरंत बोली, और नहीं तो क्या, आपने ही तो बोला था अगर मुझे बाथरूम भी जाना हो तो आपसे बोलूं। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, वो बस बाहर के लिए बोला था, घर पर तुम खुद जा सकती हो। अदा, पर घर और बाहर में क्या अंतर है बॉस? अधिप अब और अदा से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो अदा का हाथ पकड़ के बाथरूम के अंदर तक लाया और बोला, जाओ। अधिप ने आंखें बड़ी कर ली और बोला, तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब नहीं है? अदा मासूम बन के बोली, बॉस रेस्ट रूम अभी यहाँ से बहुत दूर है, देखो ये तो बस मिरर सेक्शन है, फिर उस ग्लास के पीछे शॉवर है, फिर उसके आगे टब एरिया, फिर उसके आगे चेंजिंग रूम, फिर उसके आगे रेस्ट रूम। आपने तो एक मास्टर बेडरूम जैसा बाथरूम बनवा के रखा है, तो कम से कम शॉवर सेक्शन तक तो छोड़ने चलो। अधिप ने अपना सिरना में झटका क्योंकि अदा से अब बात करना मतलब सिर में दर्द करना, इसलिए वो शांति से अदा को शॉवर सेक्शन तक लाया। तो अदा ने अधिप से नजरें बचा के चलते हुए शॉवर ऑन कर दिया। अचानक से अधिप के ऊपर पानी गिरने लगा तो वो चौंक गया। अदा अधिप का हाथ छोड़ के तुरंत साइड हो गई और ताली बजाते हुए बोली, बुरा न मानो, होली है। अधिप ने अदा को घूर के देखा तो अदा अधिप को जीभ दिखाते हुए बोली, ओए ओए, मजा आया, अब आप भी कंपनी नहीं जा पाओगे। अधिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। अधिप गीला हो गया था लेकिन अदा एकदम साइड में खड़ी उसको चिढ़ा रही थी और साइड में खड़े होने की वजह से उसके ऊपर पानी नहीं जा रहा था। अधिप अदा को घूर रहा था कि अदा अधिप से बोली, अगर आपने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया तो मैं भी आपको कंपनी नहीं जाने दूंगी। अधिप ने अपनी आईब्रो उठा के अदा की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है। अधिप अदा की तरफ बढ़ा तो अदा और साइड हो गई और बोली, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, अच्छा डॉट। अदा ने अपना सिरहा में हिलाया और बाहर की तरफ भागने लगी। तो अधिप ने उसको पीछे से कमर से पकड़ा और हवा में उठा दिया। अधिप के पकड़े होने की वजह से पानी अदा के ऊपर भी जाने लगा। तो अदा अपने हाथ पैर चलाने लगी और बोली, छोड़ो, मैं गीली हो रही हूँ, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अधिप ने अदा को वैसे ही घुमा के अपनी गोद में ले लिया और बोला, अच्छा नाइट सूट पहन के बोल रही हो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। और मेरे कंपनी जाने के शूट का क्या? अदा मुस्कुरा दी और बोली, तो आप बिना शूट के कंपनी चले जाना, आप तो ऐसे ही बबाल लगते हो। अधिप ने अपनी एक आईब्रो उठा ली और बोला, तुम कुछ ज्यादा ही तनय की वाणी नहीं बोलती हो। अदा अधिप को देखते हुए बोली, ये वाणी कौन है? ये क्या आपकी न्यू गर्लफ्रेंड है? अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अधिप का दिल फिर धड़क उठा। अदा ने क्या बोला उसका मतलब वो नहीं जानती थी, लेकिन अधिप सब समझता था। कल रात भी अदा अधिप के साथ उसके हाथ में हाथ डाले बैठी रही थी। भले अदा सो गई थी लेकिन वो अधिप के दर्द में उसके साथ थी। शायद अदा की वजह से ही अधिप इतनी जल्दी नॉर्मल हो गया था। और अभी अदा के बोले शब्द की, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, अधिप के दिमाग में घूम रहे थे। अदा फिर अधिप पर सितम ढाते हुए बोली, बॉस, अब क्या आप मुझे छोड़ दोगे? अब क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अदा अधिप के दिल पर वार कर रही थी। अदा फिर मासूम सा मुंह बना के अधिप से बोली, मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ, पर आप मेरे प्यार को समझते ही नहीं। अधिप का दिल तेज चलने लगा। वो अदा को ध्यान से देख रहा था। अदा के बालों से पानी नीचे गिर रहा था। अदा पांडा शूट में भीगी हुई अधिप की गोद में चढ़ी हुई थी और अपनी मासूम सी आंखों से अधिप को देख रही थी।
अदा पानी से भीगी हुई किसी जल परी जैसी लग रही थी, जिसकी पलकों से पानी मानो मोती बन के नीचे गिर रहा हो। दोनों शॉवर के नीचे खड़े भीग रहे थे। अदा की बातें अधिप के दिल पर कहर ढाके गई थी। अधिप अपने दिल के हाथों मजबूर अदा से बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अदा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अदा की हामी भरना था कि अधिप ने उसको एक बार फिर किस कर लिया। अब सच में कहना गलत नहीं होगा कि अपना हीरो लती हो गया रे बाबा। एपिसोड 58, बेशर्मी की हद। अधिप अदा को किस कर रहा था, पर अदा शौक में थी। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। पहले तो बेचारी अपनी अदा क्लियर नहीं हो पा रही थी कि उसका बॉस उसको सीपीआर दे रहा है या फिर थैंक यू बोल रहा है। अब सच में इस गोले की भाषा बहुत अजीब है भाई। एक ही चीज के कितने अर्थ होते हैं, एक ही अच्छा डॉट। अरे मतलब अपनी अदा रानी के लिए एक ही किस के कितने मतलब होंगे। पर अपनी क्यूट अदा को कौन समझाए, कहीं बेचारी का जीवन कंफ्यूजन में ही ना निकल जाए। अब अपनी क्यूट अदा कैसे समझें कि ये सांसों का आदान चल रहा है। अब भाई देखो, आदान प्रदान नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी क्यूट अदा को कोई ना फीलिंग आती है ना वो कोई रिस्पॉन्स करती है। तो बस भाई आदान, अदा की तरफ से नो प्रदान। अब अदा को समझने में मुश्किल ये हो रही थी कि अगर उसका बॉस उसको सीपीआर दे रहा था तो उसकी सांसें तो रुकी ही नहीं, वो तो एकदम चकाचक है। और अगर उसका बॉस उसको थैंक यू बोल रहा है तो उसने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसका बॉस थैंक यू बोले। अगर उसके बॉस ने उसको कॉलेज जाने के लिए परमिशन दे दी है तो थैंक यू तो उसको बोलना चाहिए ना। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। ये दुनिया सच में गोल है भैया। सच में भूगोल है गोल, और अपनी अदा रानी की बुद्धि भी गोल मटोल। पर भाई आदान प्रदान, ओ सॉरी, ओनली सांसों का आदान, उसकी भी टाइम लिमिट होती है कि नहीं? अधिप तो नहीं, पर अपनी अदा रानी एक ही चीज करते हुए बोर बड़ी जल्दी हो जाती है। और बोरियत को दूर करने का एकमात्र उपाय अधिप को अपना सीपीआर बोले या फिर थैंक यू, उस पर ब्रेक लगा होगा। अब अधिप अपने सेंस में हो या ना हो, पर अदा का माइंड एकदम एक्टिव था। और अगर ये थैंक यू वाला किस था तो भी अदा की काउंटिंग के हिसाब से टाइम फिनिश हो गया, इसलिए अदा अधिप को रोकने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब अधिप की गिनती लती इंसानों में होती है, और लती इंसान की कभी लत पूरी होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अधिप ने तो अदा पर ध्यान ही नहीं दिया था। अधिप की आंखें बंद थी, पर अदा अपनी आंखें बटेर जैसे नचा रही थी। जब अदा अधिप से दूर नहीं हो पाई तो अदा ने जबरदस्ती अपना हाथ दोनों के होठों के बीच घुसा दिया। अधिप के होठों पर अदा के नेल्स कस के लगे तो वो तुरंत थोड़ा दूर हो गया और अदा को देखने लगा। अदा ने अपना मुंह बनाया हुआ था। अब भाई उसका मुंह फिर से जो गंदा हो गया था। अदा अपना मुंह अपने हाथ से पोंछते हुए बोली, ये थैंक यू किस लिए था? क्योंकि मेरी सांसें बराबर चल रही हैं, मुझे सीपीआर की जरूरत नहीं है। तो ये थैंक यू ही हुआ। अधिप शांति से अदा को देख रहा, या फिर सच्ची सच्ची बोले तो सोच रहा था अपनी क्यूट सी अदा को फिर से कौन सी गोली खिलाई जाए जिससे अपने हीरो की नाक भी बच जाए और अदा सवाल भी ना करे। अपना हीरो कम चालू नहीं है रे बाबा, टेढ़ी खीर है, एकदम चाप्टर इंसान। अपना हीरो चाहे कितना बड़ा कांड कर ले, पर ना अपनी गलती मानेगा, ना ही अपना दबदबा कम होने देगा। हीरो है भाई, अपनी पोजीशन भी तो मेंटेन करके रखेगा ही, और बनता भी है बॉस। हीरो जो ठहरा, ऊपर से साइंटिस्ट, दिमागू पार्टी, दिमाग तो लगाएगा ही। पर अपनी अदा रानी भी कम नहीं है, भोलेपन की भी हद होती है यार। मैडम ने खुद अपनी दिमागू पार्टी को फ्री में दिमाग दे दिया। अरे भाई मतलब आइडिया दे दिया, जिससे अपने हीरो की दिमाग की बत्ती जल गई और उसने दिया तले अंधेरा वाला काम कर दिया अदा के साथ। अरे मतलब अपने हीरो ने बाबा जी की नहीं, अधिप द ग्रेट साइंटिस्ट वाली घुटी अदा को पीला दी। अदा अधिप को खुद ही आइडिया देते हुए बोली,
ओ तेरी, कहीं आपने मुझे कॉलेज जाने की परमिशन तो नहीं दे दी, इसलिए मैं थैंक यू बोलती फिर आप वेलकम बोलते। तो आपने वेलकम पहले बोल दिया। अधीप के फेस पर शरारती मुस्कान आ गई और वो शरारती अंदाज में, या फिर बोले तो अदा के मजे लेते हुए बोला, सच में अब तुम बड़ी हो गई हो, बिना बोले सब समझ लेती हो। अदा बेचारी भोली कुमारी अधीप की बातों में आ गई और अपने आप को बड़ी सयानी समझने लगी। अधीप फिर अदा से बोला, अब मैंने तुमको परमिशन दी तो तुमको भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। चलो, जैसे मैंने अभी वेलकम अच्छे से बोला, तुम मुझे थैंक यू बोलो। OMG भाई साहब, ये तो बेशर्मी की हद थी। ये कुछ ज्यादा ही लती ओ नशेड़ियों वाली हरकत नहीं थी। जो एक बोतल दारू के लिए कुछ भी करते हैं वही अपने लती नहीं। अब तो घोर से भी घोर लती इंसान बोलना पड़ेगा अपने हीरो को। वही हरकत अपने घोर लती हीरो ने की, अदा से थैंक यू मांग के की। बेचारी अदा का ठीक होने के बाद क्या होगा, अब तो अधीप ही जानता था। अधीप ने खुलेआम अदा से थैंक यू मांगा। हाँ भाई हाँ, अदा की नजरों में थैंक यू और अधीप की नजर में एक किस, एक बार अपने मन से करने के बाद फिर से किस। और अपनी भोली क्यूट सी अदा, जिसका फायदा अपना हीरो बड़ा शाना बन के उठा रहा था, वो अधीप को किस और थैंक यू देने को रेडी हो गई, क्योंकि अदा को समझ नहीं थी और ऊपर से वो बहुत खुश थी। कल कुछ ही घंटे बाहर रह के अदा को बहुत अच्छा लगा था, वो और बाहर जाना चाहती थी। अदा ने खुशी से मुस्कुराते हुए अधीप से कहा, बॉस मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। बोलते हुए अदा अधीप को थैंक यू देने लगी। अधीप की आंखें फिर बंद हो गई। उसके दिल में बस प्यार ही प्यार था। इतना प्यार की धड़कनें उछाले मार रही थी, बस बाहर आके जमीन पर लौटना बाकी था। अधीप अदा की खुशी महसूस कर सकता था, अपना हीरो इतना भी सेल्फिश नहीं था यार। अदा के फेस पर बाहर जाने की खुशी देख के ही उसने हाँ कही थी। थैंक यू का क्या है, वो तो अपना हीरो अदा को ऐसे ही कभी भी चुरन दे के ले सकता है। अधीप ने पहले जरूर अदा को मना कर दिया था, लेकिन अदा को पूरा टाइम उदास देख के अधीप भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था। अदा ने अच्छे से नाश्ता तक नहीं किया था। अदा अधीप की हर बात पत्थर के लकीर जैसे सुनती थी। हाँ, अदा से गलतियां हो जाती थी, पर ये बस उसकी नासमझी की वजह से था। अगर अदा में समझ होती तो वो अधीप जिस लाइन पर चलने को बोलता, अदा उस पर ही चलती। जब अदा अधीप के लिए इतना कुछ कर रही है, उसकी हर बात शांति से मान रही है, तो अधीप किसी दुश्मन की वजह से अदा की खुशी नहीं मारना चाहता था। दुश्मनों का क्या है, वो तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते, उसके लिए कब तक अपनी खुशियां मारते रहेंगे। दुश्मन नहीं जाएगा, पर ये पल चला जाएगा और अधीप अदा के ये खुशी के पल कभी नहीं जाने देगा। वो अदा की सिक्योरिटी और बढ़ा देगा, और तनय भी तो है अदा के साथ। तनय इतना भी कमजोर नहीं है जितना चीफ उसे समझ रहा है। हर हंसते फेस के पीछे एक मासूम इंसान हो जरूरी नहीं। तनय हंसता है, हंसाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीफ आएगा और उसके सामने उसकी गिलहरी को कुछ भी करके जाएगा। होगा चीफ पावरफुल इंटेलिजेंट, पर जब तक जन्य तनय और अधीप और अब अदा चारों साथ में थे तो एक चीफ क्या, चीफ जैसे 50 भी आ जाए तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। सब सोच के ही अधीप ने अदा को कॉलेज जाने की परमिशन दी थी। वो तो बस अदा ने अधीप को गिला किया, इसलिए अधीप भी बस थोड़ा परेशान कर रहा था अदा को। बाकी लैपटॉप उठाते हुए उसने सोच लिया था वो नीचे जाके अदा को कॉलेज जाने को बोल देगा। लेकिन लत वाली आदत सीरियसली लग गई थी अपने हीरो को। अदा का थैंक यू बोलने के काउंट कंप्लीट हुआ तो अदा अधीप से दूर हुई और मुस्कुरा के बोली, बॉस चलो ना, मुझे कॉलेज जाने के लिए कपड़े दे दो, ये कपड़े गीले हो गए। अधीप भी मुस्कुरा दिया और फिर अदा को छेड़ते हुए बोला,
पर मैंने तो वेलकम बोला ही नहीं। अदा ने अपनी आंखें खरगोश जैसी छोटी कर ली और बोली, पर बॉस वेलकम तो आपने पहले ही बोल दिया था। अधिप मुस्कुरा दिया और बोला, तो मैं एक और बार वेलकम बोलना चाहता हूँ। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और अपने होठों का पाउट बना के अधिप के आगे करके बोली, बोल लीजिए। अधिप के दिल में अदा के लिए और प्यार उमड़ आया, लेकिन ये प्यार किस वाला नहीं था। कुछ प्यार बस फील किया जा सकता, उस प्यार को सामने वाले को फील भी करवाया जा सकता, पर वो प्यार, वो एहसास समझने के लिए अदा बहुत छोटी थी। सब कुछ फिजिकल लव ही नहीं होता, कुछ एहसास वाला लव भी होता है, जो अधिप अदा के लिए फील करने लगा है, लेकिन वो अपना एहसास अदा को ना फील करवा सकता था, और ना अदा इतनी समझदार थी कि फील करे। शायद जल्द ही वो दिन आए जब अदा भी अधिप की प्योर फीलिंग को फील कर पाए। अधिप बिल्कुल हल्के से अदा के होठ छू के बोला, अभी बाद में, अब चलो वरना मुझे कंपनी के लिए और तुमको कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। कुछ समय बाद कॉलेज में तनय और अदा कॉलेज पहुंचे तो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और साथ में बाकी सभी क्लास के स्टूडेंट्स सेमिनार हॉल में इकट्ठा थे। तनय भी अदा के साथ हॉल में आ गया तो प्रिंसिपल बच्चों को कॉलेज और स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे थे। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट को वेलकम किया और चले गए। थोड़ी देर कुछ टीचर ने बच्चों को कुछ रूल से अवेयर कराया और सभी को फिर अपनी अपनी क्लास में जाने को कहा। सभी टीचर जा चुके थे, स्टूडेंट भी जा रहे थे कि तनय भाग के स्टेज पर आया और बोला, हेलो भाइयों और भाइयों की बहनों। सभी रुक गए। दिशा सबसे आगे बैठी थी, वो तनय को देख खुश हो गई। उसको कैसे भी करके तनय से जल्द शादी करनी थी, वरना मयूर उसकी जिंदगी जहन्नम बना देता। दिशा जब से कॉलेज आई थी तनय को ही ढूंढ रही थी ताकि फिर उसको शादी के लिए मना सके। दिशा तनय को खुश होते हुए देख रही थी कि तनय की नज़र दिशा पर गई तो उसने अपनी आईब्रो उठा ली और दिशा को देखने लगा। दिशा के माथे पर बैंडेज लगा था। तनय ने फिर दिशा को इग्नोर किया और माइक में बोला, तो देवी और पागल सजनों। सभी स्टूडेंट तनय को ही देख रहे थे, खासकर लड़कियां तो कुछ ज्यादा ही। वहां पर सीनियर जूनियर सभी स्टूडेंट थे। तनय आगे बोला, तो जूनियर तो ठीक है पर स्पेशली सीनियर, ये क्लास सीनियर्स के लिए है। तो सीनियर्स, अभी मैं कॉलेज में आया हूँ और जब तक मैं कॉलेज में हूँ तो अपनी औकात तक रहना। कुछ स्टूडेंट तो तनय के औरे से नॉर्मल थे, लेकिन कुछ सीनियर्स ने मुंह बना लिया था। अभी सभी तनय को नहीं जानते थे। तनय आया ही कितने टाइम था कॉलेज, जो सब उसको जानते। तनय ने अपना फोन निकाला और बोला, मैं अभी जिस के नाम लूं, शांति से स्टेज पर आ जाए। तनय ने अपने फोन में कुछ नाम देखे और 3 लड़कों और 2 लड़कियों के नाम लिए। यहाँ क्या चल रहा है जानने के लिए तनय ने जिन जिन का नाम लिया वो स्टेज पर आके एटीट्यूड के साथ खड़े हो गए। ये कॉलेज के सीरियस थे, जो कॉलेज में रैगिंग और लोगों को बेवजह परेशान करते थे, उनका कॉलेज में दबदबा था। बहुत से स्टूडेंट उनसे परेशान भी थे। सभी स्टेज पर आके खड़े हो गए तो तनय बोला, गिलहरी कम हियर। अदा जो सबसे पीछे खड़ी अपने फोन में रील देख रही थी, उसने अपना नाम सुना तो फोन बंद किया और स्टूडेंट को साइड करते हुए आगे बढ़ी तो सभी उसकी तरफ देखने लगे। बाकी के स्टूडेंट अपने आप साइड हो गए। अदा सबके बीच से होते हुए स्टेज तक आ रही थी। अदा की नजरें बस अपने क्यूट तनय पर थी और बाकी सबकी नजरें हॉट एंड क्यूटनेस की दुकान अदा रानी पर थी। अदा ने हमेशा की तरह ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप पहना था, लेकिन अब ठंड बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से अधिप ने अदा को जैकेट नहीं पहनाया था, बस ढीली ढाली टी शर्ट पहना दी थी। लेकिन अपनी रूप की रानी अदा कुमारी उसने भी कहर वर्षा रही थी। उसने वो घुंघराले बाल, उफ,
आधे लड़कों की तो धड़कनें बढ़ी हुई थी, पर स्टेज पर खड़े एक लड़के की नजरें कुछ ज्यादा ही अलग थी। भले तनय अदा को देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें चारों तरफ थी और तनय की नजरों से वो लड़का रॉकी भी नहीं बच पाया था। रॉकी की इतनी गंदी नजरें थी जैसे वो अदा को अपनी आंखों से ही स्कैन करके उसका एक्सरे निकाल लेगा। तनय का खून जला जा रहा था। अब कोई उसकी गिलहरी को ऐसे देखेगा तो खून क्या सब कुछ जल जाएगा। अदा तनय के पास आके खड़ी हो गई तो तनय ने अदा को साइड हग किया और सभी से बोला, ये मेरी गिलहरी है, अगर कॉलेज में कोई भी इसके 10 हाथ दूर तक भी दिखाई दिया तो उसके बाद वो सीधा आईसीयू में दिखाई देगा। सभी स्टूडेंट कुछ सीरियस हो गए और कुछ लड़कों की धड़कनें हो तेज चल रही थी, वो डर से भागने लगी। पर स्टेज पर खड़े वो 5 लोग एकदम रिलैक्स मूड में थे। तनय ने उन 5 को देखा और अदा को अपने साथ लेकर उनके पास आया तो रॉकी की नजरें और गंदी हो गई। तनय सबसे पहले रॉकी के पास ही आया और अदा को कुछ इशारा किया। वैसे ही अदा ने अपने हाथ का पंच बना लिया और सीधा रॉकी की नाक पर मारा। रॉकी और बाकी सब हैरान हो गया। रॉकी संभलता क्या, फिर कुछ एक्शन लेता, उससे पहले अदा ने रॉकी के पेट में जोर से पंच मारा और उसको घुमा के धोबी पछाड़ दिया। रॉकी चीख पड़ा और जमीन पर अपना बैग पकड़ के दर्द से करहाने लगा। तनय मुस्कुरा दिया और बोला, ये बस ट्रेलर था, अब आप सब अंदाजा लगा सकते हैं अगर मैंने हाथ उठाया तो क्या होगा। अब तो स्टेज पर खड़े स्टूडेंट भी सीरियस हो गए और अदा को हैरानी से देखने लगे। तनय ने माइक वही खड़ी उस लड़की को पकड़ाया और अदा के साथ स्टेज से नीचे उतरने लगा तो सभी स्टूडेंट अपने आप दोनों को जगह देने लगे। सभी हैरानी से अदा को देख रहे थे। मच्छर सी लड़की के अंदर इतनी ताकत है जो उसने रॉकी द कॉलेज डॉन को उठा के पटक दिया। अब तो फिर से तनय का कॉलेज में पावा जम गया था। सभी स्टूडेंट उसको डर से देख रहे थे, पर थोड़ी ही दूर पर खड़ा चीफ जो आज स्टूडेंट के भेष में था वो तनय को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तनय ने कल बहुत बेइज्जती की थी चीफ की और 2 बार तनय की वजह से वो अदा का खून नहीं ले पाया। अब चीफ ने सोच लिया था अगर इस बार तनय बीच में आया तो वो तनय को अपने रास्ते से हटा देगा और उसके लिए चीफ ने मास्टर प्लान रेडी कर रखा था। क्या दिशा तनय को शादी के लिए मना पाएगी? क्या था चीफ का मास्टर प्लान? क्या तनय बच पाएगा इस बार, या फिर इस बार होगी चीफ की जीत? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ।